सिविल कोर्ट, क्लर्क, रीडर, स्टेनो एवं प्यून के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम लोग इंग्लिश सेट करने वाले हैं, जिसमें आपको 20 MCQ देखने को मिल जाएंगे और इसमें हम लोग सेट नंबर 19 करने वाले हैं। इसके पहले इस पर 1 से लेकर 18 सेट तक चलाया जा चुका है। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 to 23 जो क्वेश्चन होगा वो है बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, सिनोनिम्स होगा। तो चलिए हम लोग 21 क्वेश्चन की अगर बात करें, 1 से 20 जो है हिंदी सेक्शन है और 21 से लेकर 40 तक जो होगा वो होगा इंग्लिश सेक्शन का। पहला जो है सिनोनिम्स दिया हुआ है, पहला है पोरस है। पहला जो क्वेश्चन है पोरस, पोरस का अर्थ होता है छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है। इसका सिनोनिम्स जो हो जाएगा प्रेमेबल हो जाएगा, प्रेमेबल हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर बात किए जाए पंजेंट की, पंजेंट की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है तीक्ष्ण होता है, सुगंध के लिए, तीक्ष्ण सुगंध के लिए, बहुत तीक्ष्ण सुगंध है। और एडवेंचर्स का अर्थ होता है जोखिम से भरा हुआ होना। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा, पोरस का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात की जाए, डिबेकल है, जिसका अर्थ होता है पतन, मृत्यु आदि। अतः इसकी अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? कोलैप्स। कोलैप्स का अर्थ भी होता है क्या? ढह जाना, गिर जाना। ठीक है। इविल का अर्थ आप लोगों को पता ही होगा, इविल का अर्थ होता है, इविल का अर्थ होता है शैतान। ट्रिकरी का आपको पता ही होगा, धोखा देने वाला। पेरेबल्स की अगर बात की जाए तो पेरेबल्स का जो अर्थ होता है वो होता है जातक कथा। अतः इसका सिनोनिम्स की अगर बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा? स्टोरी हो जाएगा। स्टोरी मतलब कहानी, पेरेबल्स का मतलब होता है जातक कथा, आइडम्स का मतलब आपको पता है आइडम फ्रेज होता है, और एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को पता है, उदाहरण होता है। कंपैरिजन का भी मतलब आपको पता है, तुलनात्मक होता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से 26, जिसमें कि आइडम फ्रेज दिया हुआ है। आइडम फ्रेज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, देयर इज ए नो कट एंड राइट मेथड फॉर डूइंग दिस। ठीक है। देयर इज ए नो कट एंड राइट मेथड, इसका अब कोई मेथड नहीं है जिससे कि यह बदला जा सके। अब कट एंड राइट मेथड का अर्थ होता है जिसे अब बदला ना जा सके, जिसे बदला ना जा सके, अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं? रेडीमेड कह सकते हैं, जिसे बदला ना जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात की जाए, सडनली द मैन ब्लैक्ड आउट ड्यूरिंग द परेड एंड हैड टू बी हेल्प टू ए क्वाइट ए प्लेस। ठीक है। ड्यूरिंग द परेड के दौरान, ठीक है, आदमी अचानक सा क्या हो गया? ब्लैक्ड आउट का अर्थ होता है बेहोश हो जाना। ठीक है, बेहोश हो जाना। और हैड टू बी हेल्प टू क्वाइट ए प्लेस, तो क्या हो जाएगा? लोस्ट ए कॉन्सनेस हो जाएगा। लोस्ट ए कॉन्सनेस अर्थात चेतना खो देना, यानी बेहोश हो जाना। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लोस्ट टेम्पर, लोस्ट टेम्पर का अर्थ होता है अपना आपा खो देना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और यहाँ पर है लोस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, यानी कि अपने आप, इसका भी अर्थ सेम हो जाएगा।
मतलब कि अपने आपा खो देना होगा। लोस्ट बायलेंस तो ये हो नहीं सकता, क्या हो जाएगा? लोस्ट कंजसनेस हो जाएगा। लोस्ट कंजसनेस का अर्थ होता है बेहोश हो जाना, चेतना खो जाना। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। होल्ड योर हॉर्स फॉर ए मोमेंट वाइल आई मेक ए फोन कॉल। ठीक है, जब मैंने फ़ोन किया तो क्या हो गया? होल्ड योर हॉर्स। होल्ड योर हॉर्स का अर्थ होता है, होल्ड योर हॉर्स का अर्थ होता है शांत हो जाना, धैर्यवान हो जाना। तो क्या हो जाएगा? बी पेशेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 to 31 जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स है। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, आई डैश आउट द बेड व्हेन आई हियर्ड ए नॉइस इन द रूम। अब इसका अर्थ देखिए, जब मैं कमरे से आवाज़ सुनाई दिया, जब मुझे कमरे की आवाज़ सुनाई दिया, तब मैंने अपने बेड से क्या हो गए? उछल गए। अपने बेड से उछल गए, मैं अपने बिस्तर से उछल पड़ा। तो उछल पड़ा का यहाँ पर हो जाएगा V2 जो होगा अस्प्रंग हो जाएगा। अस्प्रंग का अर्थ होता है उछल पड़ना। तो इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात की जाए, देखिए, द न्यू स्कूल इज रियली वंडरफुल। नया स्कूल जो है वह वास्तव में क्या है? बहुत ही अच्छा है। एज इट इज एक्टिविटी बेस्ड एंड बिलीव इन लर्निंग। ठीक है, नया स्कूल जो है सचमुच बहुत ही अच्छा है और यह जो है किस पर बिलीव करता है? एक्सपेरिमेंटल पर बिलीव करता है, थ्योरेटिकल पर नहीं। तो क्या हो जाएगा? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, दे आर ए फेसिंग ए डैश कंपटीशन इन ए बिजनेस। देखिए, देर आर ए फेसिंग ए डैश कंपटीशन, तो बहुत ही कठिन कंपटीशन बिजनेस में जो है काफ़ी ज़्यादा स्पर्धा हो गया है। तो इसके लिए कठिन स्पर्धा के लिए, ठीक है, कठिन स्पर्धा के लिए क्या हो जाएगा? फियर्स शब्द का इस्तेमाल होगा। फियर्स कंपटीशन होता है बहुत कठिन स्पर्धा हो जाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 30 की बात की जाए, मच ऑफ माई टाइम डैश बीन वेस्टेड। यहाँ पर देखिए मच ऑफ के बाद टाइम आया हुआ है। टाइम जो कि माई टाइम जो कि यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर रखा हुआ है, तो इसका वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। और यहाँ पर देखिए बिन रखा हुआ है, तो बिन प्लस V3, तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन जाता, हैव और हैज। तो यहाँ पर अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर सिंगुलर रखा हुआ है माई टाइम, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मच ऑफ टाइम हैव बीन वेस्टेड, मैं अपना बहुत सारा समय बर्बाद हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए तो ध्यानचंद इज डैश वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ध्यानचंद जो है, ठीक है, माना जाता था कि ध्यानचंद जो थे, इसके लिए अगर देखिए तो यहाँ पर कंसिडर्ड आ जाएगा। ठीक है, कंसिडर्ड जो होगा ये यहाँ पर उपयुक्त शब्द होगा। ग्रेटेस्ट प्लेयर, हॉकी प्लेयर ऑल द टाइम। ठीक है, ऑल द टाइम, हमेशा के लिए जो है वह एक हॉकी के बहुत ही महान खिलाड़ी थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंसीडर्ड हो जाएगा। कंसीडर्ड का मतलब होता है माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 से 34 की अगर बात करें तो मिस स्पेल्ड दिया हुआ है। मिस स्पेल्ड वर्ड को आंसर होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए मिस स्पेल्ड कौन सा है। तो यहाँ पर मिस स्पेल्ड की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए कॉन्फिडेंस, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर बी अगर देखा जाए प्रेसेंस, तो यहाँ पर देखिए प्रेसेंस में क्या है? PRESENCE होगा, SE नहीं होता। प्रेसेंस का अर्थ होता है उपस्थिति होना।
तो यहाँ ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जाए, इमिकुलेट का अर्थ होता है साफ सुथरा छवि। तो यहाँ पर देखिए इसका आई डबल एम होता है, IMMACULAT। इमिकुलेट का अर्थ होता है साफ सुथरा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में ही क्या है, मिस स्पेल्ड है, रोंग है। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 अब इंजरी दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है। ट्रस्ट भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए शील्ड है, तो शील्ड का जो है स्पेलिंग जो होता है SHE, ठीक है, SHIELD होगा, IELD होगा, ठीक है। शील्ड का अर्थ होता है कवच होता है, या ढाल या कवच कह सकते हैं। ये क्या है, इसमें रोंग दिया हुआ है, तो मिस स्पेल्ड फाइंड करना था। और बाकी सब अटैच भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 35 to 37 की, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ, अनेक शब्दों के एक शब्द दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है, ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एम्प्लॉयर, ठीक है, एक व्यक्ति जो कि एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू लर्न ऑफ प्रैक्टिकल स्किल नीडेड इन देयर जॉब, ठीक है, जो कि फिक्स्ड पीरियड के लिए यानी एक फिक्स समय के लिए ऑर्डर टू लर्न ए प्रैक्टिकल स्किल्स, जो कि क्या कर रहा है, एक प्रैक्टिकल स्किल सीख रहा है, नीडेड इन देयर जॉब, जिसके जॉब की ज़रूरत के लिए। तो यहाँ पर देखिए यह क्या हो जाएगा, एप्रिएंटिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एप्रिएंटिस हो जाएगा, यानी प्रशिक्षु, जिससे कि वहाँ प्रशिक्षण ले रहा है, जिससे कि वो आगे अपना जॉब कर सके, काम कर सके। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात की जाए, ए वर्ड और प्रैक्टिस डैट हैज़ गॉन आउट ऑफ यूज, एक ऐसा शब्द जो कि प्रैक्टिस डैट गॉन आउट ऑफ यूज, जिसका इस्तेमाल से बाहर हो गया है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, आउटडेटेड कहेंगे। जिसका प्रचलन अब क्या हो गया हो, समाप्त हो गया हो, उसको क्या कहेंगे, आउटडेटेड कहेंगे। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात की जाए, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वंस थॉट व्हेन वन इज एलोन, ठीक है, ए एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वन सेल्फ थॉट, मतलब कि अपनी सोच के बारे में, व्हेन वन इज एलोन, जब वह अकेला होता है तो अपनी सोच के बारे में वह क्या करता है, अपने आप से बातें करता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मोनोलॉग्यू होता है। मोनोलॉग्यू का मतलब नहीं, सॉरी, मोनोलॉग्यू नहीं, सोलोलॉग्यू होगा, जो कि अकेले में अपने विचारों को क्या करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है, अपने आप से बात करता है। तो इसको क्या कहते हैं, मोनोलॉग्यू जो होता है, स्वागत में जो भाषण दिया जाता है उसको मोनोलॉग्यू कहा जाता है, ठीक है। साइलेंस का आप लोग को पता ही होगा, और डायलॉग तो पता ही होगा, जो फिल्मों में डायलॉग दिया जाता है, बातचीत। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 to 40 जो होगा, ये मिस प्रिंट है, 38 to 40 जो होगा वो है अपोजिट मीनिंग दिया हुआ है, एंटोनिम्स दिया हुआ है। तो आइए हम लोग एंटोनिम्स को देखते हैं। डिमोलिश है क्वेश्चन नंबर 38 का जो होता है, डिमोलिश का अर्थ होता है ढहना होता है। क्या होता है, ढहना होता है। तो ढहना का क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट, यानी कि कंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है निर्माण होना, ठीक है, रिपेयर होना, कंट्रैक्ट होना, मेंड होना। डिमिनिश का अर्थ होता है कम जाना। डिस्ट्रॉय का अर्थ भी होता है ढह जाना। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, निर्माण होना। एसर्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात की जाए तो एसर्ट है, जिसका अर्थ होता है जोर देकर कहना, जोर देकर किसी बात को कहने के लिए
एसर्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एंटो की बात करें तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, आग्रह करना। एबंडन का अर्थ होता है त्यागना, ठीक है। अर्ग और इंसिस्ट दोनों का अर्थ होता है आग्रह करना। जोर देकर कहना। इंसिस्ट का अर्थ होता है लगातार। इमर्ज का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकट होना। इमर्ज का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकट होना। इसके लिए एंटोनिम्स की अगर बात की जाए तो गायब होना हो जाएगा, प्रकट होना का गायब होना, यानी डिसअपियर हो जाएगा। इसका अर्थ, इसका एंटो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एराइव माने पहुंचना, ठीक है। फ्लो माने फ्लो करना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा सेट नंबर 19 जो है वह समाप्त हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और वीडियो को लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इनका लाभ भी आप वो भी उठा सके। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।